ओम शांति। आज 21 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खुशियों भरा दिन, प्रभु मिलन का दिन है, मंगलमय दिन है। आँख खुलते ही हमें ये स्मृति रहे कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कदम कदम पर उनके साथ का अनुभव करना है, आह्वान करना है। अपने अपने स्थानों पर हम सब अव्यक्त मिलन करें। उससे पूर्व 5 से 6 बहुत सुंदर क्लास आदरणीय सूर्य भाई साहब हम सबको कराएंगे। हम सब डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जो जो अभ्यास बताए जाएं विधि पूर्वक करने हैं और अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाप दादा का वरदानी दृष्टि के साथ बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। निमित्त भाव, निर्माण भाव की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाधारी का अर्थ है जो निमित्त भाव से चले, निर्माण भाव से कार्य करे। यदि सेवा में ये 2 विशेषताएं हैं, निमित्त भाव और निर्माण भाव, तो सदा ही मौज का अनुभव करेंगे, अथक रहेंगे, कभी थकावट नहीं होगी। सेवाधारी को नम्रचित्त बनकर नम्रता के भाव से सेवा करनी है तो सदा उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। सूर्यवंशी में आना है तो एक प्रैक्टिस करनी है, 1 सेकंड में विदेही बन जाना। आज बाबा ज्ञान का जो फाउंडेशन है, आत्म अभिमानी स्थिति, उसके बारे में हमें विशेष रूप से याद दिला रहे हैं कि जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी है कि उनकी आत्मिक दृष्टि पक्की होगी। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, आत्मिक प्रेम रहेगा, धारणा बहुत अच्छी होगी, मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, हर बोल सुखदायी होगा। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाले बच्चे एकांत में भी बाबा को याद करेंगे, चेक करेंगे आज मैंने कितनों को बाबा का संदेश दिया। बिना बाबा का संदेश दिए जरा भी सुख नहीं भासेगा। उन्हें शौक होगा और वो अपनी जांच करेंगे कि आज मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। आत्मिक दृष्टि रही, परमात्म अभिमानी, आत्म अभिमानी कितनी देर रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करते रहेंगे। ऐसे बच्चे बहुत मीठे होंगे, खीरखंड होकर के रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। क्वेश्चन है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? 5 निशानियां हैं, अपने आप को चेक करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा खीरखंड होकर रहेंगे, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देहाभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा आए हैं बच्चों को ले जाने। भले सत्युग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ाई की बात नहीं। यहाँ हर एक को अपने को आत्मा समझना है
बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। अपने को आत्मा समझना है, बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को ये अनुभव सुनाना है, हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ के बात करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भले शरीर में हूँ, परंतु ये मेरी असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई, पार्ट बजाते बजाते पतित बनी, फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेगी। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो धारणा अच्छी होगी, विकर्म नहीं होगा। क्या क्या फायदा आत्मा समझने से? निश्चय पक्का होगा, हम आत्मा पढ़ते हैं, परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, धारणा अच्छी होगी, विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता, विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती, इसमें कभी देवीमान नहीं आएगा। बच्चे समझते बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधा धोरी में मिल ना सके, यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना है, अपने को आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देहाभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है, आत्मा समझ बाप को याद करना, ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही ना। श्री कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण तो बाप से बनी। तो अपनी जांच बहुत करनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल रखना है। व्यापारी लोग सारे दिन के मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है, रात्रि को जांच करनी है। हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। ये है विशेष सागर। तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना राम राज्य में, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी ये भाई भाई की दृष्टि रहती है। हम आत्मा ये आपस में भाई भाई हैं, हम इस शरीर से पार्ट बचाते हैं। आत्मा अभिमानी है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। बाबा आए हैं, कहते माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते। ये बाप ही समझाते, बाप के सिवाय कोई का पार्ट नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं, जैसे टीचर बैठ समझाते वैसे बाप बच्चों को समझाते। ये विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता। बाबा ने धंधा आदि करने के लिए कह दिया, क्योंकि याद की यात्रा भी जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है, मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है। यहाँ ऐसे बाबा को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता। बाप आकर सब आत्माओं को पढ़ाते। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार भरने हैं। मनुष्य पूछते भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं। ईश्वर योग सिखाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वो भी जानते होंगे, ये किसी को पता नहीं। निराकार कैसे आकर पढ़ाते हैं, वो खुद आके समझाते। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ
कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, मूझने की बात नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा तन से स्थापना करता हूँ। ये मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। मुरब्बी माना खास, स्पेशल। शिव बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा बहुत विशेष हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर वो पहले नंबर में आते। इस चित्र पे समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये कोई भी समझा नहीं सकता। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, चक्र कैसे फिरता है। इन बातों को कोई समझ ना सके। बाबा कहते ऐसे ऐसी युक्ति से लिखो, यथार्थ योग कोई सिखा नहीं सकता। ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो। हर 5 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को भी सिखाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहाँ तहाँ पानी है, वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी बाबा कहते आश्चर्यवत मेरे को पहचानती, सुनंती सुनावंती, पवित्र रहंती, ओहो मम माया हार खावंती। माया से हार खा जाते। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती। उसकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते। ये बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। ये भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनको कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाबा से हमको मिलाओ। जो देवकुल की आत्माएं होंगी उन्हें कशिश होगी कि ऐसे बाबा से हमें मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वो नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भले याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंच वर्षा मिलता है। आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़फते हैं। जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन सब कुछ है। बाबा हमारा सब कुछ है। बेहद का बाप, टीचर, साजन। और सबसे दुख मिला, उसके एवज में बाबा सुख देते। वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की, अब बाबा आए हैं वापस ले जाने। तो पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती। यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते, मारे खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती। कहते युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही कहाँ से आते। स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते। अब बाबा समझाते सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हमें फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो मिलना है जरूर। निष्काम सेवा बाप करते हैं। बच्चे जानते बाप की कितनी ग्लानि की, देवताओं की भी ग्लानि की। अब देवताएं किसी की हिंसा तो नहीं कर सकते। यहाँ तुम डबल अहिंसक बनते हो। ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध बड़ा विकार है।
कहते बच्चों पे बहुत क्रोध किया, बाप समझाते थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वो भी तो भाई है। आज छोटे बच्चों के लिए बाबा बहुत हम बच्चों को एक बात सिखा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना, वो तो छोटा सा भाई है, उसमें भी तो आत्मा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, ये बच्चा नहीं तुम्हारा छोटा भाई है, आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी माखन की, ये महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, परंतु ये ग्लानी की ड्रामा में नूंद है। अब सब तमो प्रधान बन गए, बाबा सतो प्रधान बनाते। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, उनकी मत पे चलना है। डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इम्तहान में लग जाएं, इसमें बड़ी मेहनत है। देहाभिमान में आने से विकर्म बनते हैं, देहाभिमान में आते ही विकर्म शुरू हो जाते, इसलिए छुईमुई का दृष्टांत है। बाबा को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो जाएगा। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी याद में गीता बनाई, गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि ये है कांटों का जंगल। इस समय ये है कांटों का जंगल। बाबा कहते दृष्टि को बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, शरीर की तरफ प्यार चला जाता, विनाशी चीज से प्यार रखने से क्या फायदा। देह विनाशी है, विनाशी चीज से प्यार रखने से क्या फायदा। अविनाशी से प्यार रखने से अविनाशी बन जाता। बच्चों को ये डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई हैं, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई हैं, भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान है निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे, सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त बनने, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का आधार है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव, निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में मौज का अनुभव करेंगे, सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे। परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। बाबा के वरद हस्त को
डीपनेस से फील करेंगे। ये दुआओं का हाथ है, लाइट का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। मैं आत्मा देह में सेवाओं में निमित्त हूँ। बाबा करावनहार है। मैं निमित्त हूँ, बाबा जिम्मेवार है। जो भी सेवा मिल रही है ये भी अहोभाग्य। मैं आत्मा मौज में हूँ, अथक हूँ। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर इस महाज्योति की अनंत किरणों को अपने में भरें। मैं सफलतापूर्वक आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शुक्रिया बाबा।